केदारनाथ मंदिर के निर्माण की एक दिलचस्प कहानी है जो 8वीं शताब्दी की है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के आरंभ में किया था। वह उस स्थान की खोज करता है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और वहां एक मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं। मूल संरचना पत्थर और लकड़ी से बनी थी, लेकिन समय के साथ यह अत्यधिक मौसम की स्थिति वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण अप्रचलित हो गया। 17वीं शताब्दी में राजा भोजपाल ने संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग करके मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वर्तमान संरचना विशाल पत्थर के स्लैब द्वारा समर्थित एक ऊंचे मंच पर खड़ी है। दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी से सजाया गया है। छत तांबे की चादरों से बनी है और इसमें एक विशाल शिखर है। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद केदारनाथ मंदिर अपनी ठोस नींव और स्थलाकृति से अवगत प्राचीन वास्तुकारों द्वारा नियोजित मजबूत निर्माण तकनीकों की बदौलत सदियों से खड़ा है। जलवायु और उपलब्धता जैसी चीजों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है। पत्थर और लकड़ी जैसे संसाधन। केदारनाथ मंदिर का अनोखा लिंग। केदारनाथ मंदिर की सबसे आकर्षक विशेषता इसका अनोखा लिंग है। भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं पूजा करते हैं। पत्थर या धातु से बने अन्य लिंगों के विपरीत लोगों का मानना है कि यह लिंगम के आकार में एक प्राकृतिक चट्टान है। केदारनाथ मंदिर का लिंग लगभग 3.6 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है और इसकी परिधि 5.7 मीटर है। यह भगवान शिव की निराकार प्रकृति और उनकी अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि जब पांडव कौरवों के साथ युद्ध के बाद शिव से क्षमा मांग रहे थे तो उन्हें वह गुप्तकाशी के अलावा कहीं नहीं मिले जहां वह एक बैल के वेश में थे। हालांकि भीम द्वारा देखे जाने के बाद जिन्होंने हमला करने से पहले बैल को उठा लिया, भगवान शिव गुप्तकाशी के नीचे एक भूमिगत गुफा में शरण ली, जहां उन्होंने खुद को प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टान के आकार के लिंग या लिंग में बदल लिया, जिसे अब केदारनाथ में देखा जा सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 850 से 1540 ईस्वी लगभग के बीच लगभग 4 शताब्दियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद यह अनोखा लिंगम बरकरार रहा। पूरे भारत से पर्यटक हर साल भगवान शिव के इस अनूठे स्वरूप की एक झलक पाने और उसका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी आकर्षक किंवदंतियों के साथ शांत वातावरण केदारनाथ मंदिर की यात्रा को और भी खास बना देता है। केदारनाथ मंदिर न केवल अपने अद्वितीय लिंग के लिए बल्कि इसकी शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। केदारनाथ की मुख्य मूर्ति एक शंक्वाकार पत्थर है जो भगवान शिव को उनके सदाशिव रूप में दर्शाती है। यह मूर्ति लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर उमा देवी, गणेश और भी हैं। नंदी जैसी अन्य मूर्तियां भी हैं। ये मूर्तियां उस स्थान के आध्यात्मिक वातावरण को और अधिक दिव्य बनाती हैं। केदारनाथ मंदिर की दीवारों को भगवान शिव से संबंधित विभिन्न पौराणिक कहानियों को दर्शाती विभिन्न मूर्तियों से सजाया गया है।
ये जटिल नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है और सदियों से समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कई भक्त हर साल सिर्फ उनके लिए केदारनाथ जाते हैं, न केवल प्रार्थना करने के लिए बल्कि इन खूबसूरत मूर्तियों को करीब से देखने के लिए भी। भक्तों का मानना है कि इस पवित्र मूर्ति के सामने प्रार्थना करने से जीवन में आशीर्वाद और पूर्णता आ सकती है। केदारनाथ मंदिर में कुछ भव्य मूर्तियां हैं जो भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी भव्यता और महत्व को बढ़ाती हैं। केदारनाथ की पवित्र भूमि पर आपका स्वागत है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक गंतव्य, यह लाखों भक्तों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। राजसी गढ़वाल हिमालय के भीतर स्थित केदारनाथ भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और उत्तराखंड में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पवित्र चार धाम यात्रा के हिस्से के रूप में केदारनाथ दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है जो सांत्वना और ज्ञान के लिए यहां आते हैं। यह ब्लॉग है पोस्ट में हम आपके लिए केदारनाथ के बारे में 10 रोचक तथ्य लेकर आए हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो आराम से बैठें, आराम करें और समय और आध्यात्मिकता के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यह मंदिर आपकी चार धाम यात्रा के दौरान देखने लायक होगा, क्योंकि आप केदारनाथ मंदिर के बारे में और भी रोचक जानकारी पढ़ेंगे। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में किंवदंतियां भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में किंवदंतियां हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने स्वयं अपना निवास स्थापित करने और भक्तों को अपनी दिव्य उपस्थिति से आशीर्वाद देने के लिए इस स्थान को चुना था। एक किंवदंती है कि महान महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध के दौरान अपने पापों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। हालांकि वे उसे तब तक कहीं नहीं पाते जब तक अंततः भीम ने उसे पास के एक खेत में बैल की आड़ में चरते हुए नहीं देख लिया। पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपना कुबड़ छोड़कर जमीन में गायब हो गए। एक अन्य किंवदंती कहती है कि केदारनाथ का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने पूरे भारत में कई प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और अपने समय में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बर्फ के नीचे दबे केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसकी महिमा को बहाल किया। चाहे आप किसी भी पौराणिक कथा पर विश्वास करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केदारनाथ यह भारतीय अध्यात्म और इतिहास में समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भैरवनाथ केदारनाथ के संरक्षक देवता हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ के संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वह एक राक्षस था जिसने भैंस के रूप में भगवान शिव पर हमला किया था। हालांकि भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी। बदले में भगवान शिव ने उन्हें क्षेत्रपालक की उपाधि दी, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि का रक्षक। भैरवनाथ केदारनाथ भक्तों द्वारा मंदिर के संरक्षक के रूप में पूजा की जाती है। हर साल सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद हो जाता है, तो भैरवनाथ की मूर्ति को उखीमठ गांव में ले जाया जाता है, जहां यह मई तक रखी रहती है, जब केदारनाथ तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खुल जाता है।
भक्तों का मानना है कि केदारनाथ जाने से पहले भैरवनाथ की पूजा करने से उनकी यात्रा के दौरान और इस पवित्र स्थान पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। स्थिति के अनुसार भैरवनाथ का महत्व केदारनाथ मंदिर में किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों में भी परिलक्षित होता है, जैसे कि मंदिर परिसर में उनकी मूर्ति पर फूल और नारियल चढ़ाना। भैरवनाथ केदारनाथ के इतिहास का एक अभिन्न अंग है और आज भी अपने भक्तों के बीच उनका अत्यधिक महत्व है। केदारनाथ मंदिर भारत के सभी शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित यह मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जो इसके महत्व और भव्यता को दर्शाती है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जटिल नक्काशी वाली विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी हैं, वहां है। यहाँ का अद्भुत दृश्य अद्भुत और मनमोहक है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने स्वयं केदारनाथ मंदिर की स्थापना की, जिससे यह दुनिया भर के भक्तों के लिए पूजा का एक आवश्यक स्थान बन गया। मंदिर की पवित्रता इसके स्थान के साथ साथ इसके इतिहास और सांस्कृतिक महत्व में भी निहित है। केदारनाथ आने वाले पर्यटक न केवल आशीर्वाद मांगते हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। कई ट्रैकिंग प्रेमी इसकी असाधारण भौगोलिक स्थिति के कारण इस शांत जगह पर आना पसंद करते हैं। भारत में सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में केदारनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा इस पहले से ही उल्लेखनीय पूजा स्थल में विस्मय की एक और परत जोड़ती है। यह दुनिया भर में दूसरा उल्लेखनीय धर्म है। यह गंतव्य दुनिया भर के उन आगंतुकों को आकर्षित करता है जो इसे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या इसकी दिव्य आभा को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। उत्तराखंड, जिसे आमतौर पर देवभूमि, देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, उत्तरी भारत का एक राज्य है जिसमें कुछ सबसे पवित्र हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। इन पवित्र स्थानों में से केदारनाथ प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष मिल जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ जाते हैं, जिनमें गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ भी शामिल हैं। यात्रा अप्रैल से मई में शुरू होती है और नवंबर में कपट बंधन नामक अंतिम समारोह के साथ समाप्त होती है। केदारनाथ पहुंचने की यात्रा में बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे सुरमय पर्वत चोटियों के माध्यम से ट्रैकिंग, मंदाकिनी जैसी नदियों को पार करना और जंगली फूलों से भरी शांत घाटियों का सामना करना शामिल है। इसके चुनौतीपूर्ण इलाके के बावजूद तीर्थयात्री हर साल दिव्य आशीर्वाद के लिए इस स्थल पर आते हैं। आध्यात्मिक महत्व के अलावा केदारनाथ का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसे आदि शंकराचार्य का स्थान माना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में उनके जीवन काल के दौरान किया गया था। केदारनाथ उत्तराखंड में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो दुनिया भर से उन आगंतुकों को आकर्षित करता है
जो आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बीच आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय नहीं है, लेकिन कर्नाटक के केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इसका मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय नहीं है, वास्तव में कर्नाटक के निवासी। यह तथ्य दर्शाता है कि एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म कितना विविध और समावेशी हो सकता है। केदारनाथ मंदिर के वर्तमान मुख्य पुजारी श्री भागेश लिंगाचार्य हैं। वह 2012 से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा के लिए बहुत सम्मान अर्जित किया है। हालांकि यह पहली नजर में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म भौगोलिक स्थिति या जाति का है आधार पर भेदभाव नहीं करता। जो कोई भी अपनी साधना में समर्पण और ज्ञान दिखाता है, चाहे वह कहीं से भी आया हो, पुजारी बन सकता है। दरअसल भारत भर के कई मंदिरों में पुजारी देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। यह विविधता केवल हिंदू संस्कृति की समृद्धि और जटिलता को बढ़ाती है। यह सोचना प्रभावशाली है कि भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक में स्थित होने के बावजूद केदारनाथ मंदिर दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता रहता है, जिनमें श्री बागेश लिंगाचार्य जैसे पुजारी भी शामिल हैं, जो अपने साथ अपनी अनूठी पृष्ठभूमि और परंपराएं लेकर आते हैं। 4 सदियों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में स्थित है और इसने अपने लंबे इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। ऐसी ही एक घटना करीब 4 शताब्दी पहले हुई थी, जब केदारनाथ मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भारी बर्फबारी के कारण मंदिर दुर्गम होने के कारण श्रद्धालु मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते थे। मंदिर को 20वीं सदी की शुरुआत में खोजकर्ताओं के एक समूह ने बर्फ साफ करके फिर से खोजा था। मंदिर यथावत पाया गया। इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद केदारनाथ मंदिर की खोज ने पूरे भारत में लोगों के बीच उत्साह पैदा कर दिया, खासकर हिंदू भक्तों के बीच, जिन्होंने इसे एक चमत्कार माना। अत्यधिक मौसम और भूस्खलन जैसी कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद लोग अभी भी इस पवित्र मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। यही लक्ष्य है। यह उन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन यात्रा करते हैं। केदारनाथ की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में गहराई से निहित है। ऐसी ही एक किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को मार डाला था। इसलिए उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। जब पांडवों ने उसे पाया तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने अपना कुबड़ केदारनाथ में छोड़ दिया और जमीन पर भाग गए। इस कुबड़ पर मंदिर बनाया गया और यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख पूजा स्थल बन गया। एक अन्य किंवदंती यह है
कि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में अपनी यात्रा के दौरान इस स्थान का दौरा किया और भक्तों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में इसके महत्व को फिर से स्थापित किया। केदारनाथ का भूवैज्ञानिक इतिहास भी इसके रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाता है। लाखों साल पहले दो प्राचीन महाद्वीपों गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच एक विवर्तनिक टक्कर, इसका निर्माण आंदोलन के कारण हुआ था। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति की कहानी इतिहास के साथ पौराणिक कथाओं को जोड़ती है, जो इसे प्राकृतिक सुंदरता के बीच आध्यात्मिक आराम की तलाश करने वाले सभी आगंतुकों के लिए एक अद्भुत गंतव्य बनाती है। केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसा करके पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन यह अभी भी भक्ति और आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने से लेकर भैरवनाथ द्वारा संरक्षित रहने तक केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई दिलचस्प तथ्य हैं, जो इसे भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। चार धाम एक गंतव्य के रूप में इसका महत्व इसे उत्तराखंड की किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। जैसे ही हम इस लेख को समाप्त करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी प्रदान करने में सक्षम हैं। हम अपने पाठकों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस पवित्र तीर्थ स्थल की अद्वितीय सुंदरता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।